हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। दोस्तों, हम जो है आज से शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप क्लास 12th के लिए। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। इस क्लास को और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें जो आपको जाननी ज़रूरी है, वरना आगे चलकर आप जो है ये कमेंट में मुझे ज़रूर पूछोगे। ये मेरे पिछले एक्सपीरियंस के बेस्ड पर मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, ये जो पार्टनरशिप या जो साझेदारी करा रहा हूँ ये क्लास 12th के लिए करा रहा हूँ। इसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे देख पाएंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा और दोनों में ही चीज़ों को नोट करवाऊँगा। इसीलिए आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हिंदी मीडियम वाला या इंग्लिश मीडियम वाला इन चीज़ों को कैसे करें। इंग्लिश मीडियम वाले को तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। रही हिंदी मीडियम वाले की बात, तो आप बेटा बस जैसा मैं करा रहा हूँ वैसा कराइए, क्योंकि अकाउंटिंग को आप प्योरली पूरा आप हिंदी में नहीं कर सकते। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कि ये चीज़ हिंदी में बतानी ज़रूरी है, वहाँ पर मैं ज़रूर बताऊँगा, थ्योरी हिंदी में ज़रूर बताऊँगा। आप लोगों को मेरे लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यू देखने हैं। पार्टनरशिप जो है वो मैं RBSC राजस्थान बोर्ड की बुक से करवा रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि पार्टनरशिप आप चाहे राजस्थान बोर्ड यानी कि RBSC से करें, CBSE से करें, NCERT से करें, पार्टनरशिप का जो मटेरियल होता है वो सेम ही होता है। क्योंकि पार्टनरशिप जो होती है वो बेस्ड होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ऊपर, यानी कि साझेदारी अधिनियम 1932 के ऊपर आधारित है, जिसकी वजह से इसका कॉन्सेप्ट, इसके रूल्स, इसके रेगुलेशन, इसकी अकाउंटिंग सेम ही होती है। तो फिर चेंज क्या होता है? चेंज जो होता है वो क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चन में भी कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है, बस डेटा यानी कि उसके अंदर लिखे हुए अमाउंट्स और उसके अंदर लिखे हुए जो नाम हैं वो चेंज होते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा चेंजेस नहीं होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मैं राजस्थान बोर्ड RBSC बोर्ड की जो बुक है अकाउंटेंसी की, उसमें पार्टनरशिप के 4 चैप्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वहां से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसीलिए बस पार्टनरशिप में बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप लोगों के पास में अभी आज के 1-2 लेक्चर तो चलेंगे, लेकिन उसके बाद में आपको बुक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मार्केट में जाके बुक सेट परचेज कर लीजिए, वरना आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो ID है वो इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वो चैनल ज्वाइन करके जो है वहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में भी बुक मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि अब आप अपना बुक सेट परचेज कर लीजिए। जुलाई लगभग 15 जुलाई तक हो गया है ना, आधा महीना चला गया है कहने का मतलब, तो आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। हम यहाँ पर जो है कंपनी अकाउंट 12th के लिए पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अगर चैप्टर शुरू से बात करें तो पहला चैप्टर जो है वो पार्टनरशिप का है, दूसरा चैप्टर भी पार्टनरशिप का है, तीसरा भी पार्टनरशिप का है और चैप्टर नंबर 4 भी पार्टनरशिप का है। तो 4 चैप्टर पार्टनरशिप के हैं और ये चैप्टर जो है ये आपके 25 मार्क्स के हैं, 25 नंबर के हैं। और ये जो 4 चैप्टर हैं ये ऐसा नहीं है कि पहले सेकंड कर लो या थर्ड कर लो, कंटिन्यू चलेंगे। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, और चारों के चारों चैप्टर पार्टनरशिप के। और ये चारों जब चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तभी अपनी पार्टनरशिप एंड होगी और अपन कुछ दूसरा स्टार्ट कर पाएंगे। तो थोड़ी कहानी जो है यहाँ पार्टनरशिप की वो लंबी चलेगी, लेक्चर्स थोड़े लंबे चलेंगे, काफ़ी कुछ चाहिएगा यहाँ पर। शायद ये बोर्ड जो है ये भी कम पड़ जाए, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, सॉल्यूशन उसके काफ़ी होंगे बड़े। और तो बस आपको मेरे साथ डटे रहना है और अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने पड़ोसी, जिनको भी आप जानते हैं, चाहे आप पर्सनली जानते हो या फेसबुक पे जानते हो या इंस्टाग्राम पे जानते हो या फिर व्हाट्सएप पे जानते हो, उन तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं।
ताकि जितने भी अकाउंटेंसी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अकाउंट्स का वेट कर रहे हैं कि हमारी स्कूल खुलेगी और उसके बाद जो है हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो उनकी बहुत बहुत मदद हो जाएगी। और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनकी मदद, तो इसीलिए मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूं कि आपकी स्टडी ख़राब ना हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ने वाले हैं पूरी अकाउंटेंसी। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, जो 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो 11th से अब 12th में आए हैं, उन तक ये लेक्चर ज़रूर पहुँचाएं। ये काम मैं आपको देता हूँ। इसके अलावा फिर आपका काम एक ही रहेगा, मेरे लेक्चर देखना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। तो ऐसी बातें और कई बार होती रहेगी, और पार्टनरशिप का जितना भी मैं कराऊंगा मंडे से लगाकर सैटरडे तक, यानी कि एक वीक के अंदर जितना भी हम पार्टनरशिप में चीज़ें करेंगे, उसका संडे को सुबह 11 बजे टेस्ट होगा। कितने बजे होगा? संडे को सुबह 11 बजे टेस्ट होगा, ऑनलाइन लाइव। मैं आऊँगा आपके साथ लाइव और फिर अपन टेस्ट लेंगे लाइव, ठीक है। इसके अलावा और भी कई बार बीच बीच में मैं लाइव आऊँगा जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी उसका सॉल्यूशन करने के लिए। इसके अलावा जब आप लेक्चर देख लें और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल तो सब्सक्राइब आपने किया ही होगा, और नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, और अगर आपको सब समझ में आया है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम पार्टनरशिप को स्टार्टिंग करते हैं। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको वो 4 चैप्टर कौन से हैं जो आपको पार्टनरशिप के अंदर करने हैं, ठीक है। तो चलिए, अपना जो है ये है साझेदारी। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा बेटा, तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साझेदारी का मतलब हम कर रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पे जो कानून लागू होता है, यानी कि पार्टनरशिप पे जो एक्ट लागू होता है, जो अधिनियम लागू होता है, जैसे कंपनी अधिनियम 2013, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013, वैसे के वैसे ही पार्टनरशिप पे लागू होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ, इसके आगे आप चाहे तो इंडियन लगा सकते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है ना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 में यह एक्ट बना था। यहाँ पर जब भी ईयर लिखे उससे पहले एक्ट के बाद में कॉमा ज़रूर लगाए, तभी इसको सही लिखा हुआ माना जाता है। तो 1932 के अंदर ये बन चुका था, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उससे भी पहले का ये कानून है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ये है पार्टनरशिप एक्ट, जो हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया है मैंने, आपको ये याद ज़रूर होना चाहिए। अब इसके अंदर ये जो एक्ट है, इसके अंदर अपने चैप्टर जो है वो चैप्टर है अपनी बुक के अंदर 4। चैप्टर नंबर 1 जो है अपना वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का परिचय। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। इसमें आप समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, क्यों पार्टनरशिप करते हैं, बेसिक चीज़ें यहाँ आपको समझ में आ जाएगी। फिर आएगा हमारा चैप्टर नंबर 2, और जो चैप्टर नंबर हमारा 2 है वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि नए साझेदार का प्रवेश। ठीक है बेटा जी सर। फिर है हमारा चैप्टर नंबर 3, और जो चैप्टर नंबर 3 हमारा है वो है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। यानी कि
निवृत्ति, साझेदार की निवृत्ति एवं मृत्यु। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी मैं वो ज़रूर लिखूँगा, इसलिए आप हिंदी इंग्लिश मीडियम ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको सब समझ में आएगा। लास्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का समापन। और ये कंटिन्यू आपके 4 चैप्टर हैं और ये चारों चैप्टर जो है आपके वो 25 मार्क्स के हैं। एग्ज़ाम के अंदर 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, 25 के अटेंड करने होते हैं आपको, ठीक है। तो 25 मार्क्स के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं आपके आरबीएससी बोर्ड के अंदर। तो आरबीएससी बोर्ड की एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, उसी बुक से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। अब अपन और चैप्टर 5 जो है वो कंपनी का है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसकी कुछ थ्योरी बाकी है, उसका लेक्चर जल्द ही आपको मिल जाएगा। जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। तो चैप्टर 1 करेंगे, फिर 2nd, फिर 3rd, फिर 4th, फिर अपनी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। कंपनी अकाउंट पहले ही हो चुकी है, और पार्टनरशिप ऑफ कंपनी अगर हो जाए 12th वाले बच्चों की तो एक बहुत बड़ा बर्डन साइड में हो जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे जो है लाइव क्लास के अंदर मुझे पूछते भी हैं कि सर क्या हमारा कोर्स कम होगा क्या, अगर हमारा कोर्स कम हो गया और हमने सब पढ़ लिया तो फिर क्या मतलब। तो मैं आपको बता दूं, भले कोर्स आपके 10 चैप्टर हैं और ये कितने हैं 4, ये कंपनी का 5, ये चैप्टर कभी नहीं हटेंगे। पार्टनरशिप और कंपनी तो कभी हट नहीं सकती। तो कोर्स चेंज अगर होगा भी या कोर्स कम होगा, चेंज तो कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा कम करेंगे। अगर कम कर भी दिया तो दूसरे जो चैप्टर है काफ़ी सारे, मैं नाम बता सकता हूँ आपको, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थ्योरी वाला चैप्टर, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो वहाँ पर कुछ वो चैप्टर हटा सकते हैं। पार्टनरशिप और कंपनी नहीं हटेगी, ये मेन होती है अकाउंटेंसी के अंदर। तो अभी अपन पार्टनरशिप और कंपनी कर रहे हैं, और जब अपनी ये कंप्लीट होगी तब तक तो न्यूज़ आई जाएगी कि आगे वाले चैप्टर में से कौन सा चैप्टर हट रहा है। तो आपको ये बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोर्स कम हो गया। अगर कोर्स कम भी होगा तो पार्टनरशिप और कंपनी कभी भी कम नहीं होगी, और ये नहीं कम होगी तो हम क्यों इंतज़ार करें, हम अच्छे से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, अभी मैं थोड़ा बहुत आपको चैप्टर नंबर 1 के बारे में बताना हूँ। ये एक्ट आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कभी भी थ्योरी लिखेंगे तो अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, एज पर, यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, ऐसा लिख के फिर आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना पड़ेगा, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। चलिए मैं हटा देता हूँ और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का परिचय या सामान्य परिचय, एक ही बात, ठीक है। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 1, पहले हेडिंग डाल देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं ये है क्या चीज, क्या है पार्टनरशिप। चैप्टर नंबर 1, परिचय यानी कि इंट्रो ऑफ पार्टनरशिप, ठीक। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डेफिनेशन, ठीक है। और कि हर एक्ट के अंदर काफ़ी सारे जो है ना, हर कोई भी एक्ट हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट हो, है ना, उसके अंदर हमेशा सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस मतलब धाराएं होती हैं। तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसकी एक धारा है, एक सेक्शन है 4, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, यहाँ मैं लिखाऊंगा, आप लिख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखनी स्टार्ट कर देते हैं। तो जो डेफिनेशन है वो है, इंग्लिश में लिख देते हैं सबसे पहले, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज
पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, बोल रहा हूं आप नोट कर सकते हैं साथ में जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु, आपको बुक में भी मिल जाएगी, पर्सन्स हु एग्रीड, persons who agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। अब ये क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले मैं हिंदी में भी इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें क्या है। ठीक है, तो चलिए हिंदी में है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार क्या है, देखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध, कैसा पारस्परिक संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जिसे उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो। अब देखिए क्या है, समझिए ये डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन का मतलब बताता हूँ, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। जो पार्टनरशिप है वो व्यक्तियों के मध्य, यानी कि बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में जो है एक रिलेशन है, एक संबंध है। और ये संबंध किस चीज़ का है? ये संबंध है किसी भी बिजनेस के, किसी भी व्यापार के प्रॉफिट्स को, लाभों को बांटने का। और वो जो बिजनेस है उसको चलाते कौन है? या तो वो सारे लोग चलाते हैं और या उनमें से कोई, उनकी ओर से कोई एक व्यक्ति चलाता है। देखिए, पार्टनरशिप का मतलब होता है मिलकर बिजनेस करना। क्या करना? मिलकर बिजनेस करना, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस हो उसको आपस में बांट लेना। अब बिजनेस चलाएगा कौन? या तो सभी लोग चलाएं, या फिर सबकी ओर से किसी एक को अपॉइंट कर ले कि तुम चलाओ, तो वो व्यक्ति चलाने लग जाता है। अब आपने सुना होगा पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि बिजनेस तो कोई एक अकेला आदमी भी कर सकता है। कैसे करेगा अकेला आदमी?
बिजनेस अकेला आदमी इस प्रकार से करेगा कि वो क्या करेगा, उसके पास पैसा है, अब वो क्या करेगा, लोगों को अपनी नौकरी पे रखेगा, उनसे काम करवाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, पैसा खूब है उसके पास फॉर एग्जांपल, और मशीनें वसीनें लगाएगा, लोगों को नौकरी के ऊपर रख लेगा और उसके बाद बिजनेस कर लेगा। तो क्या इसको पार्टनरशिप बोलेंगे? नहीं। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, ये इंडिविजुअल बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं जिसको, एकल व्यापार, वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप का मतलब होता है कोई एक मालिक नहीं होगा उस बिजनेस का, उस बिजनेस में कम से कम 2 मालिक होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी इसकी एक संख्या है 50 या 100, ठीक है, दोनों में से अभी क्या है वो मैं आगे बता दूंगा आपको, तो उतने होने चाहिए, लेकिन कम से कम तो 2 लोग होने ही चाहिए, तभी पार्टनरशिप बनेगी। तो कहने का मतलब है पार्टनरशिप में जो मालिक होते हैं वो एक नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक। तो अब आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं कि क्यों कोई अकेला बिजनेस क्यों नहीं करेगा, वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर क्यों बिजनेस करेगा? उसका जवाब है, एक अकेले आदमी के अंदर सारी क्वालिटीज़ नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी, उसके पास पैसा तो है लेकिन उसको बिजनेस करना नहीं आता, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास जो है वो चातुर्य नहीं है, चतुर नहीं है, वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है, यानी कि एक ही व्यक्ति में सारे गुण नहीं होते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि 2-3 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, पैसा चाहिए फॉर एग्जांपल किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20 लाख, 30 लाख या 40 लाख। अब किसी के पास 5 लाख है, 10 लाख है, तो वो नहीं कर पाएगा। अब इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, वो 3-4 जने मिल जाए, 10-10 लाख रुपए इकट्ठे कर ले, हो गए 40-50 लाख रुपए, अब बिजनेस करो। और इसको क्या बोलेंगे जब वो इकट्ठे होकर इस बिजनेस को करेंगे? पार्टनरशिप बोलेंगे, साझेदारी बोलेंगे, साझेदार हो गए, वो पार्टनर हो गए। आपने सुना होगा ना लाइफ पार्टनर, तो वो लाइफ पार्टनर तो अलग ही होता है मामला, लेकिन ये भी पार्टनर ही होते हैं। लाइफ पार्टनर तो हर चीज़ का पार्टनर होता है, लेकिन ये जो पार्टनर होते हैं, जो ये साझेदार होते हैं, जिसको साझेदारी बोलते हैं, ये बिजनेस पार्टनर होते हैं। लाइफ पार्टनर नहीं होते, बिजनेस पार्टनर होते हैं। तो वो लोग इकट्ठे होकर जब बिजनेस करते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में बांट लेते हैं, और उस बिजनेस को चलाएगा क्या, या तो जो भी 4 पार्टनर है वो चारों के चारों चलाएंगे, या फिर उन चारों में से किसी एक को चुन लेते हैं, भाई तुम चलाओ, तो वो चला सकता है। तो अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले देखिए, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 पार्टनरशिप एक्ट की सेक्शन नंबर 4 क्या कहती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है, संबंध है पर्सन्स के मध्य, हु एग्रीड, जो सहमत हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट। शेयर द प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, और वो प्रॉफिट कहाँ से हुआ? वो बिजनेस से हुआ है, और बिजनेस को कैरिड यानी कि उसको चलाता कौन है? सभी लोग, या एनी ऑफ देम, या उनमें से कोई एक जो सबकी ओर से। यानी कि पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है लोगों के बीच में जो एग्रीड हुए हैं प्रॉफिट को बांटने के लिए, और प्रॉफिट कहाँ से होगा? बिजनेस से, और बिजनेस को चलाएगा कौन? या तो सभी पार्टनर या उनमें से कोई एक पार्टनर। हिंदी में देखेंगे, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को, जो व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जिसे उन सबके द्वारा, उस व्यापार को या तो सबके द्वारा चलाया जाता है या उन सबके द्वारा किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। आ गया समझ में? तो ये थी आपकी सिंपल डेफिनेशन, इसको आप जरूर लिख देना। अभी मैं इसको हटा देता, ठीक है। अपन पार्टनरशिप में थ्योरी, प्रैक्टिकल, रूल्स, रेगुलेशन सब करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बेटा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। और आज के लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा सा सिर्फ थ्योरिटिकल पार्ट ही बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने साथ जुड़ जाए पहले। क्योंकि क्या होगा ना, जैसे ही अपन 8 या 10 लेक्चर तक पहुंच जाएंगे, फिर बच्चों को पता चलेगा, तो फिर वो शुरू से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी अकाउंट के लगभग 38 या 39 लेक्चर अपलोड किए हैं मैंने, 38 लेक्चर।
अभी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी पता चला है कि सर कंपनी अकाउंट करा रहे हैं, लेकिन कंपनी अकाउंट ख़त्म हो चुकी है, तो अब वो शुरू से कब देख के 38 तक आएगा और कब मेरे साथ जो है लाइव क्लास में वो कोऑर्डिनेशन, समन्वय अच्छा कर पाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा कर पाएगा, चीज़ों को पूछ पाएगा। मैं लाइव क्लास में बात कर रहा हूँगा लेक्चर नंबर 40 की और वो बात कर रहा होगा लेक्चर नंबर 10 की। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें ताकि हर बच्चे तक पहुँच जाए। फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो अपन उनको साथ लेके आगे चलते जाएंगे। देखिए, ये है मिस्टर ए, ठीक, ये मिस्टर बी और ये है अपना मिस्टर सी। ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये तीनों मिले और इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ये रहा इनका बिजनेस। यानी कि कहने का मतलब इन्होंने क्या स्टार्ट कर दी, पार्टनरशिप। तो जो इनका बिजनेस है उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि ये हो गई पार्टनरशिप। और जो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी जो है इनको इंडिविजुअली क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा पार्टनर। मिस्टर ए भी पार्टनर, मिस्टर बी भी पार्टनर, मिस्टर सी भी कौन है, पार्टनर। कैसा पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर नहीं, ठीक है। तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ये तीनों पार्टनर हैं और इन तीनों पार्टनर जब तीनों मिले और उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बन गई पार्टनरशिप और उनका ये पार्टनरशिप बिजनेस है। अब ये पार्टनरशिप बिजनेस जो है, ये डेफिनेशन क्या थी उस हिसाब से बोलूँ तो देखिए, कुछ व्यक्ति मिले, इनके बीच में एक रिलेशन हुआ, किस चीज़ का, इस बिजनेस को करने का, इसको पार्टनरशिप बोला गया। इस बिजनेस को या तो ये सब चलाएंगे या इनकी ओर से कोई एक व्यक्ति भी चला सकता है और इस बिजनेस से, इस पार्टनरशिप बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो ये आपस में बांट लेंगे। सर कोई अकेला क्यों नहीं कर रहा है, कोई एक व्यक्ति करेगा, पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना ज़रूरी है, यहाँ 3 है तो हो सकती है, ठीक है। तो इनको इंडिविजुअली पार्टनर और जब ये मिल जाएंगे, जिस बिजनेस करेंगे उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोला जाएगा। इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो ये सब बांट लेंगे आपस में और इन बिजनेस को, इस पार्टनरशिप फर्म को जो है इसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। जो ये काम है इसको पार्टनरशिप और इस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म और प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति को क्या बोला जाता है, पार्टनर बोला जाता है। पार्टनरशिप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा भी नहीं होता है, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता है, ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता है ना। तो ये सब एक व्यक्ति में नहीं हो सकता और बिजनेस में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मिलकर क्या करते हैं, पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं। कोई किसी के पास नॉलेज है, किसी के पास एक्सपीरियंस है ना, किसी के पास करेज है, तो ऐसे करके जो है वो आपस में मिलकर एक बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं जिसको पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है और पार्टनरशिप पे एक्ट कौन सा लगता है, 1932, और इसकी डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, सेक्शन नंबर 4 के अंदर। ठीक, चलिए अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। और आज के लेक्चर में भी मैं करा सकता हूँ कंटिन्यू, लेकिन पहला लेक्चर है तो मैं चाहता हूँ इस लेक्चर में मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि ये सूचना आप आगे से आगे शेयर करें इस वीडियो को और बच्चों तक ये पहुँचाएँ। और जैसे किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे आप देख रहे हो और आपने इसको आगे शेयर कर दिया, फिर जो बच्चा देख रहा है वो भी उसको आगे शेयर करें। तो ऐसे इसको ज़्यादा शेयर करने से क्या होगा, अपने आरबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो घर बैठे हैं स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्कूल खुले, कब हम पढ़ाई स्टार्ट करें, तो वो इंतज़ार अपन ख़त्म कर देंगे, अपन घर बैठे ही स्टडी करेंगे। और यकीन मानिए मैं आपको पार्टनरशिप में से एक लाइन तक नहीं छुड़वाऊँगा,
आज अभी 11:30 बजे के आसपास जो है, शायद ये वीडियो अपलोड होगा तब तक रिजल्ट भी आ चुका होगा। राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है अपने कॉमर्स का। तो पिछला जो पेपर आया था जिसका रिजल्ट आज आ रहा है, उस पेपर के अंदर बहुत बेसिक और छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे वो सारे स्टूडेंट करके आए हैं, क्योंकि मैं बेसिकली, कॉन्सेप्चुअली, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली एक भी चीज़ नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपकी बुक के अंदर सब इम्पोर्टेंट है, कोई भी कम या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है आपकी बुक में से, तो मैं सब चीज़ों के इम्पोर्टेंट मानकर चलता हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें करवाता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। डेफिनेशन, थ्योरी, प्रैक्टिकल, रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्सेप्ट, सब। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं हम कल लेक्चर नंबर 2 लेकर पार्टनरशिप का, और उसके अंदर हम फिर पार्टनरशिप के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और हम फिर उसके आगे कंटिन्यू उसको करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सबको। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।